जय श्री हरि, राधे राधे। आज आप लोग जानेंगे मौन रहने के चमत्कारी लाभ। मौन रहो, अकेले रहना शुरू कर दो, जीवन बदल जाएगा। चलिए बताते हैं मौन क्या है, लेकिन आप लोग शुरू से अंत तक बने रहना, क्योंकि प्रेमानंद जी महाराज ने बताया मौन क्या है। क्या ये केवल शब्दों की अनुपस्थिति है? क्या ये केवल चुप रहना है, या फिर यह एक आंतरिक क्रांति की पहली सीढ़ी है? आज के समय में जब हर व्यक्ति शोर के जंगल में खोया हुआ है, तब मौन एक दुर्लभ औषधि बन चुका है। जब सब कुछ कहने की होड़ में लगे हों, तब मौन को अपनाना बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि आध्यात्मिकता है। और जब मौन के साथ अकेलापन जुड़ जाता है, तो वह मनुष्य को ईश्वर के निकट ले जाता है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी वीडियो मेरी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हर कोई चाहता है जीवन में परिवर्तन, लेकिन क्या परिवर्तन शोर में संभव है? क्या भीड़ से घिरे रहकर आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है? जब हम दिन भर दूसरों से बात करते रहते हैं, खुद से बात करने का समय कहाँ मिलता है? यही कारण है कि जीवन उलझता है, राहें मुड़ती है और मनुष्य दिशाहीन हो जाता है। मौन रहना और अकेले रहना, ये दो क्रियाएं नहीं बल्कि जीवन को संवारने की कला है। मौन एक शक्ति है। ये शक्ति तभी जागृत होती है जब हम स्वयं से जुड़ते हैं। स्वयं से जुड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है भीड़ से अलग होना, समाज की आवाजों से बाहर निकलना, मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया और दुनिया के अनगिनत शोर से बाहर आना। एक कोना ढूंढना, एक कमरा, एक वृक्ष के नीचे बैठना और वहां सिर्फ मौन में उतरना। वहां कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बस होना चाहिए होना। मौन में रहना कोई साधारण अभ्यास नहीं है, ये तपस्या है। अकेले रहना मतलब किसी से बैर नहीं, अकेले रहना मतलब स्वयं की संगति को सर्वोत्तम मानना। जब मनुष्य अकेले होता है तो वह अपने भीतर झांकता है। जब तक व्यक्ति अकेला नहीं होता, वह स्वयं से परिचित नहीं हो सकता। दूसरों की उपस्थिति में हम मुखौटे पहनते हैं, समाज के लिए हम कुछ और होते हैं, लेकिन अकेले में हम वही होते हैं जो वास्तव में हैं। मौन और अकेलापन मिलकर आत्मा का दर्पण बन जाते हैं। जो इसमें उतरता है वह स्वयं को साफ देखता है। मौन में शब्द नहीं होते पर उत्तर होते हैं। मौन में प्रश्न नहीं पूछे जाते, पर सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं भीतर से निकलते हैं। जैसे नदी का पानी शांत हो जाए तो उसके तल में पड़ी हर वस्तु स्पष्ट दिखती है, वैसे ही जब मन मौन होता है तब आत्मा की सच्चाई प्रकट होती है। लोग सोचते हैं कि अकेले रहना दुख की बात है, परंतु अकेले रहना दुख नहीं, ये तो वरदान है। जब आप अकेले होते हैं तो आपकी चेतना प्रस्फुटित होती है। जब आप भीड़ से अलग होते हैं तो आपको अपने विचारों की दिशा समझ में आती है। और जब आप मौन होते हैं तो ईश्वर से संवाद होता है। क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप किसी से बहुत दुखी होते हैं तो क्या आप शब्दों का सहारा लेते हैं? नहीं, आप रोते हैं। मौन रोते हैं। आपकी आत्मा मौन रोती है, और वह रोना सबसे सच्चा होता है। उसी मौन में ईश्वर होता है। मौन एक सेतु है आत्मा और परमात्मा के बीच। मौन में मनुष्य अनुभव करता है कि वह कितना अशांत था, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मौन गहराता है, मन भी शांत होता है, जीवन भी सरल हो जाता है। मौन कोई त्याग नहीं है, ये तो आनंद की ओर पहला कदम है। मौन रहना मतलब यह नहीं कि आप किसी से संवाद नहीं कर रहे। इसका अर्थ है कि आप केवल वही बोलते हैं जहां आवश्यक हो। बाकी समय आप उस आंतरिक स्वर को सुनते हैं जो सदा आपके भीतर बोल रहा है, पर आप कभी सुन नहीं पाते। क्यों मौन और अकेलापन जीवन बदल देते हैं? क्योंकि यह मनुष्य को पुनः स्वयं से जोड़ देते हैं। यह उसका आत्मविश्वास लौटाते हैं। यह उसे समाज के दिखावे से बाहर निकालते हैं। वह व्यक्ति जिसे खुद के साथ बैठना नहीं आता, वह कभी किसी के साथ भी सच्चा नहीं बैठ सकता। जो खुद के विचारों को सुनने से डरता है, वह दूसरों की बातों से भटक जाएगा। इसलिए मौन और एकांत को जीवन का भाग बनाएं। अकेले रहने का अर्थ यह नहीं कि आप दुनिया को छोड़ दें। इसका अर्थ है कि आप अपने भीतर की दुनिया को समझें। जब आप अकेले होते हैं तब आप सृजन करते हैं। इतिहास के हर महान व्यक्ति ने अकेले में ही महानता रची है। चाहे वह बुद्ध हो, कबीर हो, तुलसीदास हो, मीरा हो, स्वामी विवेकानंद हो या प्रेमानंद ही क्यों न हो, इन सभी ने अकेले रहकर खुद को तपाया।
और फिर उस अग्नि से निकलकर प्रकाश बने। आप जब भी समय निकालें, कुछ पल मौन के लिए रखें, कुछ घंटे अकेले रहने के लिए। कोई किताब, कोई डायरी, एक बंद कमरा या एकांत वनों की छांव। वहां आप अपने भीतर के प्रश्नों का उत्तर पाएंगे। जब आप चुप रहेंगे तो आपको लगेगा कि मन के भीतर हजारों आवाजें हैं। आप डरेंगे, पर वही तो अभ्यास है। जब आप रोज अभ्यास करेंगे, वह हजारों आवाजें धीरे धीरे मौन हो जाएंगी और फिर बची रहेगी केवल शांति। मौन में ऊर्जा होती है, मौन में चमत्कार होते हैं। एक बच्चा जब जन्म लेता है वह रोता है, लेकिन जब उसकी आत्मा गहराती है तब वह मौन हो जाता है। ध्यान की अवस्था में मनुष्य को केवल मौन की तलाश होती है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे, मौन वह भाषा है जिसमें ईश्वर बोलते हैं। तो क्या आप ईश्वर को सुनना नहीं चाहते? जीवन में मौन को स्थान दें। हर दिन कुछ पल के लिए बोलना छोड़ दें। मोबाइल बंद करें, टीवी बंद करें, एकांत चुनें और स्वयं को जानने का प्रयास करें। ये कठिन है, पर यह श्रेष्ठ है। आरंभ में मन भागेगा, विचार दौड़ेंगे, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास करेंगे आप अनुभव करेंगे कि मौन में कितनी शक्ति है और अकेले रहकर आप कितने मजबूत बनते हैं। दुनिया का हर शोर आपके निर्णयों को भ्रमित करता है, लेकिन मौन और अकेलापन आपको स्पष्टता देते हैं। ये स्पष्टता ही जीवन बदलती है। यह आपको दूसरों की राय से स्वतंत्र करती है। यह आपको आत्मनिर्भर बनाती है। जो मौन में मजबूत होता है उसे दुनिया की कोई भी तूफान नहीं हिला सकता। कभी अकेले बैठकर आत्मा से पूछिए, तुम क्या चाहती हो? जवाब मिलेगा। वह जवाब आपको जीवन की राह दिखाएगा। वह जवाब किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी गुरु से नहीं मिलेगा, वह मौन में मिलेगा। जो मौन के मार्ग पर चलता है उसे संसार की गति का भान होता है। वह देखता है कि किस तरह लोग भाग रहे हैं बिना लक्ष्य के, और वह मुस्कुराता है क्योंकि वह जान चुका होता है कि असली दिशा भीतर है, बाहर नहीं। क्या यह आसान है? नहीं। लेकिन क्या ये संभव है? हाँ। और क्या ये जीवन बदल सकता है? निस्संदेह। जब आप अकेले होते हैं तो आपको रिश्तों की सच्चाई समझ में आती है। आप समझते हैं कि कितने लोग केवल अपने स्वार्थ से जुड़े थे। आप ये भी अनुभव करते हैं कि किसका प्रेम सच्चा था। मौन आपको ये सब बताता है। जब आप मौन होते हैं तो आप ईश्वर से भी मिलते हैं और स्वयं से भी। और जब ये दोनों मिलन एक साथ होते हैं तब जीवन का असली अर्थ प्रकट होता है। आज की दुनिया में मौन और अकेलापन एक विलासिता बन गए हैं। लोग डरते हैं अकेले रहने से क्योंकि वे अपने भीतर का अंधकार नहीं देखना चाहते। परंतु जब आप उस अंधकार में उतरते हैं तभी प्रकाश प्राप्त होता है। यही तो साधना है, यही तो आत्म साक्षात्कार की राह है। मौन रहो, अकेले रहो, खुद को जानो और फिर देखो जीवन कैसे बदलता है। लोग पूछेंगे, तुम्हारे साथ ऐसा परिवर्तन कैसे आया? आप मुस्कुराएंगे क्योंकि वह उत्तर किसी भाषा में नहीं, केवल मौन में दिया जा सकता है। जो मौन में बैठ सकता है वह संसार में अधिक खड़ा हो सकता है। जो अकेले रह सकता है वह किसी पर निर्भर नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को कोई डिगा नहीं सकता क्योंकि वह जानता है कि उसकी शक्ति बाहर नहीं, भीतर है, और यह शक्ति मौन और अकेलेपन से ही प्राप्त होती है। तो आइए आज से ही आरंभ करें। हर दिन कुछ पल मौन में बैठें, हर दिन कुछ समय अकेले रहें और धीरे धीरे अनुभव करें कि आपका जीवन सच में बदल रहा है। ये परिवर्तन धीमा होगा लेकिन स्थायी होगा और एक दिन आप स्वयं को नए रूप में देखेंगे, शांत, आत्मविश्वासी और प्रकाशमान। मौन रहो, अकेले रहो और जीवन को उसकी संपूर्णता में जियो। जय श्री हरि। राधे राधे।